गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, आज हम करेंगे जेनो का जो पैराडॉक्स था। जेनो का जो पैराडॉक्स था, लास्ट टाइम मैंने आपको एक फेमस स्टोरी बताई थी रैबिट और टॉर्टवाइज की। ठीक है, उसमें जेनो ने क्या बताया कि रैबिट जो है वो कभी भी टॉर्टवाइज को, ठीक है, क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिस तरह से उसने कंसेप्ट बताया था, लेकिन ऐसा है तो गलती। ठीक है, उसमें क्या होगा कि भाई किसी ना किसी टाइम तो रैबिट उसको क्रॉस कर ही लेगा। तो उसको कंसेप्ट को ठीक करने के लिए, ठीक है, दो साइंटिस्ट आए और उसको मैं नाम दे रहा हूं गिफ्ट ऑफ न्यूटन एंड लाइबनिटीज। ये दो साइंटिस्ट थे जिसने हमें क्या बताया, कंसेप्ट ऑफ स्पीड। कंसेप्ट ऑफ स्पीड, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। ठीक है, क्या पता आपको नाइन्थ में ये नहीं पता हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले ये देख लेते हैं। कल हमने 1D 2D 3D यहां तक हमने किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखना चाहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो, डिस्टेंस तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये हम 9th वाला ही काम कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में आते हैं तो आपको ये भी करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला काम समझ गए आप। डिस्टेंस तो कैसा होगा कि जो भी हम पाथ ट्रेवल करेंगे उसको हम क्या कह देंगे, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किन्हीं भी दो डिस्टेंस के बीच की दूरी, मिनिमम दूरी, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर। डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब ये कभी भी कैन नेवर बी जीरो। कैन नेवर बी जीरो। ये क्या हो सकता है, मे बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ, डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इसका रिवर्स हो जाएगा, लेस देन डिस्टेंस। ओके, मतलब ये ऐसे पॉइंट है जो आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 9th में भी, उसके बाद ये 10th में भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी NT6 स्टूडेंट्स से उन्होंने किए होंगे। ठीक है, एक पॉइंट और देख लो, अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर चीज है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, मतलब ये आपकी बुक में दे रखा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट, तो उसमें यही लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अब NCERT से
कंसेप्ट ऑफ स्पीड कि ये कहां से बना और कैसे आया। न्यूटन ने किस तरह इसको डिफाइन किया और किस तरह इसको बताया। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको बता रहा हूं आपको। जो एग्जाम्पल है आपका कि ये कोई रोड है, यहां पे कोई वॉल है, ये कोई रोड है और यहां पे क्या है, एक वॉल है, ठीक है। यहां पे एक स्कूल है, ठीक है। और इस रोड से ये स्कूल फिर ऐसे ऐसे रोड ऐसे चला जाता है 90 डिग्री पे। जैसे ये वो लगाती है तो रोड ऐसे चला जाता है 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे अब स्कूल के पास आपको पता है स्पीड की एक रेंज होती है। स्कूल के पास क्या होता है, स्पीड की क्या होती है, एक रेंज होती है। तो वहां से कोई भी अगर व्हीकल जाता है तो उसकी रेंज मिनिमम कितनी कर रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर, कि आप इस स्पीड से स्कूल को क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। इतने में ही एक लेडीज, ठीक है, इतने में ही एक लेडीज कार को लेते हुए स्कूल को क्रॉस करती है, लेकिन उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। इसको आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिजिक्स को बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे से हम करेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी और एच वर्मा से, ठीक है। ये आपको मैं एंशियंट फिजिक्स बता रहा हूँ, पुरानी फिजिक्स, ठीक है, कि जो यहाँ पे यूज होगी सारी चीज ये चीजें आई कहाँ से, ठीक है। इसके बाद अब जैसे ये 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस वाले ने इस लेडीज को रोक लिया, ठीक है। आप देखते होंगे ना कि पुलिस वालों के पास एक मीटर होता है, मीटर, जिससे वो क्या कर लेते हैं, गाड़ी की आवाज सुन के उसकी स्पीड का पता कर लेते हैं। उनके पास एक ऐसा मीटर होता है, ठीक है। उस मीटर को हम बेसिकली नाम देते हैं डोपलर मीटर, ठीक है। डोपलर इफेक्ट से हम पढ़ेंगे ये साउंड का चैप्टर जब आएगा, फिर लास्ट चैप्टर आएगा ना उसमें। तो जैसे ही ये पुलिस वाला इसको रोकता है, ठीक है, तो वहां पे कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं। वो आर्गुमेंट्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होते हैं। पहले आर्गुमेंट्स, ठीक है, पहला आर्गुमेंट्स क्या कहता है कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, ठीक है, और स्कूल के पास आपने लिख रखा था 30 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। इसका मतलब आप यहां से इसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। अब वो कहती है कि नहीं, मेरी स्पीड तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। उसने कहा कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, मतलब एक आवर में 60 किलोमीटर आप क्रॉस कर रहे हैं, ओके। अब इस पे लेडीज ये कहती है, लेडीज, कि नहीं, मैं तो एक आवर से चली नहीं हूं, मैं तो पिछले 10 मिनट से चली हूं, मैं तो अपने घर से 10 मिनट पहले निकली थी, 1 घंटा पहले तो मैं चली नहीं हूं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हूं? तो बात उसकी भी ठीक थी, ठीक है। उसके बाद दूसरे आर्ग्यूमेंट में ये कहते हैं पुलिस वाले कि आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है वो आपकी गाड़ी में दिखा रहा होगा 60 किलोमीटर की रेंज पे, ठीक है। अब इस पे लेडीज का आर्गुमेंट रहता है कि मेरी गाड़ी का स्पीडोमीटर तो टूटा हुआ है, मेरी गाड़ी में तो स्पीडोमीटर है ही नहीं, ब्रेक हुआ हुआ है, टूटा हुआ है, उसमें मुझे पता ही नहीं चलता, ठीक है। अब पुलिस वाले परेशान हो गए, उन्होंने सोचा है कि अब क्या किया जाए, ठीक है। उसके बाद वो क्या काम करते हैं, उसके बाद वो उनको बताते हैं कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं और किस स्पीड से अब जाएंगे, ठीक है। देखो वो कहती है कि
वो बताते हैं पुलिस वाले कि आप 1 घंटे के बाद आप 60 किलोमीटर क्रॉस कर लेंगे, मतलब 1 आवर में आप 60 किलोमीटर क्रॉस कर लेंगे इस स्पीड से चलते रहेंगे। तो इस पे लेडीज आर्गूमेंट देती है ऐसा कैसा हो सकता है, 1 घंटा अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 1 घंटा चलूंगी तो इस दीवार से टकरा जाऊंगी पहले ही, फिर चलूंगी कहाँ पे। ठीक है, अब पुलिस वाले उसको अच्छी तरह फिर दोबारा बताते हैं, ठीक है, कि आप 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, आपकी जो स्पीड है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, वो कितनी होगी 50/3 मीटर। ये कहां से आया, इसको सोल्व करेंगे तो यहां से यही आएगा। ठीक है, हावर है और किलोमीटर है, हावर और किलोमीटर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इतना ही आएगा। करना होता होगा, ये तो आसान काम है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जैनो ने फिर एक कंसेप्ट दिया था, वो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इनफाइनाइट स्माइल टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, कि रैबिट को इनफाइनाइट टाइम लगेगा टोरटोइज को पकड़ने में, उसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी, इनफाइनाइट। अब इस चीज को देखते हुए 1 सेकंड में 50/3 मीटर को हमने देखते हुए न्यूटन और लाइब्रेटीज ने यहां से 2 कंसेप्ट बनाए। वो 2 कंसेप्ट क्या क्या थे उनको सुनिए आप। इन्वेंट ऑफ न्यूटन्स, वो 2 कंसेप्ट क्या क्या थे, एक डायग्राम से बताता हूँ। ये ओरिजिन है, ये कोई एक्स एक्सिस है, इस पोजीशन पे एक्स पे मान लेते हैं टाइम टी है। ठीक है, इससे थोड़ी सी आगे आपने डिस्टेंस देखा तो ये डिस्टेंस में मान सकता हूँ एक्स प्लस डी एक्स और टी प्लस डी टी। थोड़ा सा आगे हम चले तो dx हम आगे चले और इतना ही टाइम बढ़ गया dt। ठीक है, इस dx और dt को हम क्या कहते हैं, स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल टाइम। ठीक है, इसी से रिलेटेड उसने कंसेप्ट बनाया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। उसने बताया कि कोई भी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किस रेट से कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर जा रहा है। ठीक है, अब बेसिक सा आप यहां पे देख पा रहे हैं जो v होता है v। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं d/dt इंटू में x, ये क्या चीज है, इस फंक्शन का मतलब क्या है, इस फंक्शन का मतलब ये है कि यहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन। क्या हो रहा है, d/dt का मतलब क्या होता था, पढ़ा ना आपने डिफरेंशिएशन का चैप्टर, उसमें d/dx और ये क्या है d/dt। तो ये फंक्शन किसका है, डिफरेंशिएशन का। तो न्यूटन ने सबसे आसान तरीका बताया कि आप स्पीड निकालने का तरीका क्या यूज कीजिए, डिफरेंशिएशन का, जिससे आप स्पीड को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड का एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट में, कि भाई आपने सुना होगा इंस्टेंटली यार वो मर गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, इंस्टेंटली एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एकदम में ही। हाँ, मतलब वैसे आप एग्जांपल लेना चाहें तो वैसे जैसे आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी में आप जा रहे हैं और आपको नारनौल जाना है। ठीक है, मान लेते हैं अपने बेवल से नारनौल आपको पहुंचना है। ठीक है, आप जाने वाले को घर पे पहुंचने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी स्पीड कितनी रही, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतनी स्पीड से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखें। ठीक है, वो एक कैसी स्पीड है, एवरेज स्पीड है। वो तो आपने एवरेज बता दिया कि भाई मैं इतनी स्पीड से आ रहा था। ठीक है,
लेकिन आजकल के छोटे बच्चे होते हैं 15 से 20 साल के, वो इतनी धीरे नहीं चलते हैं, वो 80-100 की चलाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या है कि हर जगह जो उसने वेलोसिटी को कवर किया होगा, कहीं ब्रेक आया होगा तो उस इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितनी थी, कहीं रसी एरिया आया होगा या कहीं खाली एरिया आया होगा तो उस समय उसकी स्पीड चेंज होगी, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ओके, तो यहां से उसने दो कंसेप्ट दिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब इसके बाद दो आसान से तरीके मैं आपको बताता हूं और जो आपको लिखनी है, ठीक है। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया अभी, ठीक है। स्पीड का मतलब और वेलोसिटी का मतलब, स्पीड और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो। देखो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, और वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इन ए गिवन टाइम, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, ठीक है। अब ये भी काफी तरह की होती है, ठीक है। जो न्यूटन ने बताया था वो इंस्टेंटेनियस के बारे में बताया था। अब ये काफी तरह की होती है, हमने इसको फिर कैटेगराइज किया, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, और इसके बाद इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये 9वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं, तो बहुत आसान आसान बातें हैं, इसलिए मैं इनको ज्यादातर रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एवरेज का मतलब क्या होता है कि अभी मैंने बताया था आपको एग्जांपल कि कहीं से आप जा रहे हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो वहां से आपने किसी वहां पे आपको किसी ने पूछा कि आप कितनी स्पीड से आए, तो आप वो एवरेज बता रहे होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, इसकी डायमेंशन क्या होती है, m0, मीटर के लिए L1 और t-1, ठीक है। तो यही काम आपका वेलोसिटी में भी होता है, ठीक है, कि एवरेज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या क्या होती है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। कल इस पे हम करेंगे कुछ एक प्रॉब्लम्स और जर्नल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो है, इसको आप करना क्या क्या है, आपको बस सिंपल इतना लिखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या चीजें होती हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम कल यहां से करेंगे जर्नल इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो क्या क्या चीजें हैं, जिससे हम आगे का लेक्चर बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ओके।